Hello everyone. Today I am going to start a new topic by Vedic math स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ठीक है, आज हम आपको वैदिक मैथ से स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट बताएंगे और ये भी बताएंगे कि नॉर्मल मैथ से आप अभी तक स्क्वायर्स और स्क्वायर रूट कैसे करते थे, बट बाय वैदिक मैथ की सहायता से आप जस्ट 5 सेकंड में इन सबको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्क्वायर से। ठीक है, सपोज करिए आपको स्क्वायर्स पूछा है इफ़ एंड डिजिट इज़ 5। ठीक है, तो जिसकी लास्ट डिजिट 5 है उसका स्क्वायर हम कैसे निकालते हैं। सपोज करो 85 का स्क्वायर हमें फाइंड करना है, इसकी लास्ट डिजिट हमारी 5 है। तो हम क्या करते थे अभी तक नॉर्मल मैथ में से 85 की मल्टीप्लाई हम 85 में करते थे। क्लियर? बट तो कैसे सोल्व करते थे हम 85 की मल्टीप्लाई 85 में, कि पहले 5 की मल्टीप्लाई करना है, 5 5 जा 25 कैरी 2। ठीक है, 5 8 जा 40 40 रो 2 42, 8 5 जा 40 की 0 कैरी 4, 8 8 जा 64 और 4 68, 5 2 8 और 4 12 कैरी 1 1 और 6 7 7 2 2 5 इसका आंसर आता था। ठीक है, 7 2 2 5। बट बाय वैदिक मैथ की सहायता से इन सब का जिसकी लास्ट डिजिट 5 है उनका हम बाय वैदिक मैथ से कैसे कर सकते हैं। जैसे 85 का स्क्वायर करना है आपको, 95 का स्क्वायर करना है, जिसकी लास्ट डिजिट 5 है, 75 का करना है, 75 के बाद 65 का करना है। ठीक है, 55 का करना है। ठीक है, इसी के साथ जैसे 105 का करना है, 115 का करना है। इन सब का स्क्वायर आप 125 का करना है, इसकी लास्ट डिजिट में 5 है। आप बाय वैदिक मैथ की सहायता से जस्ट 5 से 5 2 सेकंड में कर सकते हैं। क्या मेथड है इसका कि 8 के बाद क्या आता है 9, तो 8 9 जा 72 और 5 का स्क्वायर आपको लास्ट में 25 लिखना ही लिखना है। तो 7225 इसका डायरेक्ट आंसर आ गया। देखिए विदाउट मल्टीप्लाई की सहायता से। जैसे 95 का 9 के बाद क्या आता है 10, तो 9 10 जा 90 और 5 का स्क्वायर 25। 75 का 7 के बाद क्या आता है 8, 7 8 जा 56 और 5 का स्क्वायर 25। 6 के बाद आता है 7, 6 7 जा 42, लास्ट में 25 लिखना है। 5 के बाद आता है 6, 5 6 जा 30 और 5 का स्क्वायर 25। 10 के बाद 11, 11 10 जा 110, लास्ट में 25। 11 के बाद 12, 12 11 जा 132 और लास्ट में 25। 12 के बाद 13, 13 12 जा 156 और लास्ट में 25 लिखना है। तो बाय वैदिक मैथ की सहायता से आप जस्ट 2 से 5 सेकंड में इन स्क्वायर्स को कर सकते हैं इफ़ लास्ट डिजिट क्या है जब इसकी 5 होती है। तो आई होप ये स्क्वायर आपको जो मैं बता रहा हूँ 5 लास्ट डिजिट है वो स्क्वायर अब आपको आ गए हैं। तो आपको नॉर्मल मेथड से ही नहीं करना, आपको वैदिक मैथ की सहायता से ही आपको करना है, जिससे आपका टाइम बचेगा। अब हम आपको बताते हैं आगे के स्क्वायर जिसका नियर टू 100 है। ऐसे स्क्वायर जो 100 के आसपास बिलोंग करते हैं। क्लियर? जैसे 100 के नियर मैंने पूछा आपसे 99 का स्क्वायर बताइए, तो 99 का स्क्वायर ठीक है बताने के लिए अभी तक आप क्या करते थे 99 की मल्टीप्लाई हम 99 में करते थे। ठीक है, तो 9 9 जा 81 का 1 कैरी 8, 9 9 जा 81, 81 और 8, 81 और 8 89। ठीक है, फिर 9 की फिर मल्टीप्लाई करेंगे 1 9 8 ही आएगा इस तरह से, और फिर हम इसको ऐड करते थे 1 9 और 1 10 की 0 कैरी 1, 10 और 18 कैरी 1, 8 और 1 9 और इसका 9 8 0 1 हम करते थे। ठीक है, ना तो हमें इसका स्क्वायर ये याद होता था और मल्टीप्लाई हम करते थे तो टाइम भी ज़्यादा लगता था। बट बाय वैदिक मैथ की सहायता से हम इन सब के स्क्वायर जो नियर टू 100 है, 99 का स्क्वायर, 98 का स्क्वायर, ठीक है 97 का स्क्वायर, ये नियर टू 100 है सारे के सारे, इनका हम जस्ट 5 सेकंड में इनका स्क्वायर हम कर सकते हैं। ठीक है, 94 का स्क्वायर, 93 का स्क्वायर, ठीक है 92 का स्क्वायर, 91 का स्क्वायर। तो कैसे करेंगे, हमें देखना है कि 99 100 से कितना कम है। तो 99 100 से कितना कम है 1 कम है, तो इसमें से सिर्फ 1 माइनस करें। 99 में से 1 गया 98 और जितना कम था 1 कम था, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, पर हमको 2 डिजिट में लिखना है 0
1, क्योंकि 2 डिजिट का नंबर है। 98 का स्क्वायर करना है तो 98 100 से कितना कम है, 2 कम है, तो 98 में से 2 माइनस करेंगे 96, और जितना कम था 2 का स्क्वायर करना है आपको। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 2 जा 4, तो 2 डिजिट में लिखना है हमें 04। 97 कितना कम है 100 से, 3, तो 93 में से आप 3 माइनस करें 94 आएगा, और 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 09। 96 100 से कितना कम है, 4, 96 में से 4 माइनस करेंगे 92, और 4 का स्क्वायर होता है 16। इस बार 0 लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि 2 डिजिट का नंबर 16 ऑलरेडी हमारे पास आ चुका है। 95 का स्क्वायर, ठीक है, 5 कम है तो 5 कम कर दें इसमें से, 90 और 5 का स्क्वायर 25। 94 कितना कम है, 6 कम है, तो 94 में 6 माइनस करेंगे 88, और 6 का स्क्वायर क्या होगा 36। 93 कितना कम है, 7 कम कर देंगे इसमें से 86, और 7 का स्क्वायर 49। 92 कितना कम है, 8 माइनस कर देंगे हम इसमें से, तो 92 में से 8 माइनस करेंगे 80, कितना आ जाएगा 84, और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, ठीक है। 99 कितना कम है, 9 कम कर देंगे इसमें 82, और 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, 8281। तो जस्ट 5 सेकंड से भी कम इसमें समय लग रहा है, ठीक है। आप घर पे बताना, यदि सपोज करो आपके पेरेंट्स पूछें कि 97 का स्क्वायर क्या है, तो आप डायरेक्ट 9409, कितनी जल्दी हम बता पा रहे हैं। 94 का स्क्वायर बताना, तो 94 का स्क्वायर 6 कम है 8836, ठीक है। और नियर टू 100, ये नंबर तो है नियर टू 100, 100 से ज़्यादा 101, 102, ये भी नियर टू 100 है। इनका भी रूल हम इसी मेथड से ही हम इनको सोल्व कर सकते हैं। नियर टू 100, और नियर टू 100 101, अब 101 की मल्टीप्लाई 100 में 1 में करेंगे तो इसमें तो काफ़ी टाइम वेस्ट होएगा, बट वैदिक मैथ की सहायता से 101 का स्क्वायर, ठीक है ना, 100 से कितना ज़्यादा है, ये 1 ज़्यादा है तो 1 प्लस करना है। 100 में 1 प्लस करेंगे 102, और 1 ज़्यादा, 1 का स्क्वायर होता है 01 लिखेंगे हम। सपोज़ करो 102 का स्क्वायर करना है, तो 102 कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, तो 2 प्लस करेंगे 104, और 2 का स्क्वायर होता है 04। 103 का स्क्वायर करना है, तो कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, 3 प्लस करेंगे 106, और 3 का स्क्वायर होता है 9, ठीक है। 104 का करेंगे तो 104 कितना ज़्यादा, 4 ज़्यादा, 4 प्लस करेंगे 108, और 4 का स्क्वायर 16। 105 का स्क्वायर करेंगे तो 105 कितना ज़्यादा, 5 ज़्यादा, 5 प्लस करेंगे 110, और 5 का स्क्वायर 25। 106 का स्क्वायर करेंगे तो 106 कितना ज़्यादा, 6 ज़्यादा, 6 प्लस कर देंगे 112, और 6 का स्क्वायर 36। तो ऐसे हम आगे तक ले जाएंगे बहुत ही ज़्यादा आसानी से, बहुत ज़्यादा आसानी से, टाइम भी हमारा बचता है। वैदिक मैथ से कितना ह्यूमन कैलकुलेटर की तरह आप इनको सोल्व करके बता सकते हैं विदाउट पेन एंड कॉपी, ठीक है। तो नियर टू 100 के स्क्वायर मैंने बताएं, इनको आपको इस तरीके से करना है। अब नॉर्मल मैथ की सहायता से आपको नहीं करना, बाय वैदिक मैथ की सहायता से आपको विदाउट कॉपी पेन की सहायता से आप बता सकते हैं। अब स्क्वायर्स, ये स्क्वायर्स ऐसे थे जो नियर टू 100 थे। अब बताएंगे हम स्क्वायर्स 42, 40 से लेके 60 तक के स्क्वायर बाय वैदिक मैथ की सहायता से हम कैसे कर सकते हैं, 40 to 60 तक की सहायता से, ठीक है। ये भी नॉर्मल, जैसे 42 का हमें बताना है, सपोज करो 49 का स्क्वायर बताना है, तो 49 का स्क्वायर बताने के लिए हमें 49 की मल्टीप्लाई 49 में ही करनी पड़ेगी, ठीक है। टाइम वेस्ट ज़्यादा होएगा इसमें, बट वैदिक मैथ की सहायता से इसकी ट्रिक है जो मैं बता रहा हूँ, आपको बहुत ध्यान से देखनी है। 40 से लेके 60 तक के स्क्वायर्स आप कैसे करेंगे, ठीक है। आपको सिर्फ उसके लिए, ठीक है, जो मैं बात बताऊँ वो ध्यान में रखनी पड़ेगी। आपको एक नंबर, जैसे हमें 41 का स्क्वायर, 42 का स्क्वायर ये बताना है, 50 का स्क्वायर आएगा बीच में, ठीक है। बस ये स्क्वायर आपको याद रखना है, 50 का स्क्वायर, ठीक है ना। 50 का स्क्वायर क्या होता है, 2500, ठीक है ना। 50 का स्क्वायर आपको याद रखना है, इसकी सहायता से आप बहुत आसानी तरीके से बता सकते हैं। 40 से लेके 60 तक के स्क्वायर्स आप बहुत आसानी से बता सकते हैं। कैसे बताएंगे आप, बहुत ध्यान से देखेंगे आप, ठीक है। जैसे आपसे पूछा जाएगा 51 का स्क्वायर बताना है, ठीक है, तो 51 हमारा 50 से कितना ज़्यादा है, 50 से कितना ज़्यादा, 1 ज़्यादा है, तो आपको 25 में प्लस करना है। 25 में 1 प्लस करेंगे क्या आएगा, 26,
और 1 ज़्यादा था, 1 का स्क्वायर होता है 01, तो 51 का स्क्वायर हो जाएगा 2601। आपको जितना ज़्यादा 25 में ही प्लस करना है। 52 का स्क्वायर, 52 कितना ज़्यादा है, 50 से 2 ज़्यादा है, तो आपको 25 में ही 2 प्लस करना है 27, और 2 का स्क्वायर होता है 04। ठीक है, अब जैसे सपोज़ करो ये आगे तक के नंबर ऐसे हो जाएंगे। सपोज़ करो यहाँ पे 49 का स्क्वायर बताना है हमें, तो 49 50 से कितना कम है, 49 50 से कितना कम है, 1 कम है, तो 25 में से ही माइनस करना है आपको 24, और 1 कम था तो 1 का स्क्वायर 04। इसी तरह से 42 का स्क्वायर बताना है। 42 का स्क्वायर 50 से कितना कम है, 8 कम है, तो 25 में से 8 माइनस करेंगे 17। ठीक है, और 8 कम था, 8 का स्क्वायर होता है 64। 41 कितना कम है, 50 से 9 कम है, तो 25 में से ही हमें 9 माइनस करना है। 25 में से 9 माइनस करेंगे 16, और 9 का स्क्वायर होता है 81। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा टाइम हमारा बच रहा है वैदिक मैथ से। अब जैसे सपोज़ करो किसी ने पूछा 47 का स्क्वायर बताओ, तो कैसे बताएंगे 47 का स्क्वायर। 47 कितना कम है, 3 कम है, 25 में से 3 माइनस कर देंगे, 2209। ठीक है, 3 कम था, 3 का स्क्वायर 09। तो ऐसे ही आप 40 से लेके 60 तक के स्क्वायर्स बता सकते हैं। तो नियर टू 5, नियर टू 100, 40 से 60 तक के स्क्वायर्स ये हमने बता दिए हैं। अब आपको बताते हैं कि सपोज़ करिए कोई भी नंबर आपको दे देगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 74, 68, इस तरह के स्क्वायर, 38, 33, ये स्क्वायर सब कैसे बताएंगे, इनको आप कैसे करेंगे, अब आपको ये तरीका बताया जाएगा। ठीक है, ये एवरग्रीन मेथड है। सपोज़ करिए आपसे पूछ लिया कि 72 का स्क्वायर बताना है। ठीक है, तो 72 का स्क्वायर के लिए हम 72 की मल्टीप्लाई 72 में नहीं करेंगे। नॉर्मल यदि सपोज़ करो 72 का स्क्वायर बताना है, तो 72 की 72 में मल्टीप्लाई करने में तो टाइम वेस्ट ज़्यादा होएगा। ठीक है ना, नॉर्मल मेथड से हम जो करेंगे, बट 72 का स्क्वायर वैदिक मैथ की सहायता से आपको सिर्फ स्क्वायर ही करना है। 7 का स्क्वायर होता है 49, तो 4 के ऊपर 9, 2 का स्क्वायर होता है 4, तो हमें 0 के ऊपर 4 लिखना है। अब इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 7 2 जा 14, 14 2 जा 28, तो 2 के ऊपर 8 लिखेंगे हम। इसको इस तरह से ऐड करेंगे, 4 का 4, 808, 9 और 2 11 का 1 कैरी 1, और 4 और 1 5, 5184। ठीक है, नॉर्मल मेथड से यदि आप करते तो आप कैसे करते, 72 की मल्टीप्लाई 72 में करते, 2 2 जा 4 करते आप, 2 7 जा 14, 7 2 जा 14 कैरी 1, 7 7 जा 49 और 1 50, और फिर आप ऐड करते 4 4 और 4 8, 1 और 5, 5184। आपका यही 5184 आ रहा है इसका आंसर। ठीक है, बट आप इस तरह से कोई सा भी नंबर आप इस मेथड से तो आप कर ही सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं एक नंबर, कोई सा भी नंबर आप ले सकते हैं, तो इसी मेथड से आप करिए। जैसे सपोज़ करो किसी ने पूछ लिया कि 83 का स्क्वायर बता दीजिए आप क्या होता है, तो आपको जल्दी जल्दी फटाफट करना है। ऐसे 8 का स्क्वायर 64, 3 का स्क्वायर 9, 8 से जा 24, 24 2 जा 48, 4 के पावर 8। ठीक है ना, इस तरह से 9 8, ठीक है, 4 और 4 8 और 6। स्पीडली आपको करना है, 6 8 8 9। कितनी जल्दी से आप 5 सेकंड से पहले पहले आप कर सकते हैं। स्पीड बढ़ाइएगा तो आप स्क्वायर बहुत जल्दी से कर सकते हैं। ठीक है ना, तो आप ऐसे स्क्वायर बहुत आसानी से आप कर पा रहे हैं। जैसे सपोज़ करो किसी ने पूछ लिया, हमसे पूछ लिया कि 70, ठीक है, 77 का स्क्वायर बताइए। ठीक है, स्पीडली करिए आप, 7 7 जा 49, 7 7 जा 49, 7 जा 49, 2 जा 98। ठीक है ना, इस तरीके से आप ऐड करिए, 9 8 और 4 12 कैरी 1, 9 1 18, 18 और 1 19 कैरी 1, 4 और 1 5। ठीक है, जो कैरी आ गई तो आप इस तरीके से आप कैरी 5929। कितनी जल्दी आप इन स्क्वायर्स को बता रहे हैं। तो आई होप आपको स्क्वायर्स बहुत अच्छी तरीके से आपको क्लियर मैंने करवा दिए। वैदिक मैथ की सहायता से आप इन स्क्वायर्स को घर पे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। अब हम आपको बताते हैं स्क्वायर रूट। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर रूट आप कैसे बता पाएंगे बाय वैदिक मैथ की सहायता से। जैसे अभी तक आपने प्राइम फैक्टरेशन मेथड से करे थे, या फिर आप लॉन्ग डिवीज़न मेथड से करते थे। ठीक है, जैसे मैंने सपोज़ करो कोई स्क्वायर्स, ठीक है, मैं यहाँ पे कोई स्क्वायर लिख रहा हूँ, और नॉर्मल मैथ से मैं आपको बताऊँगा करना। मैंने लिख दिया यहाँ पे 8836। ठीक है, 8836 का स्क्वायर रूट हमें बताना है। ठीक है, और ये आप नॉर्मल मेथड से आप कैसे करते थे, सबसे पहले आपको ये पता जाएगा कि नॉर्मल मेथड से यदि आप करते थे तो आप कैसे करते थे। 8836 के हम प्राइम फैक्टर करते थे।
ठीक है ना। और इतना बड़ा प्राइम फैक्टर करते थे, देखिए आप 2 से काटते थे, 2 4 जा, 2 4 जा, 2 1 जा, 2 8 जा, फिर 2 से करते थे आप 2 2 जा, 2 2 जा, फिर 0 भी आएगी, 2 9 जा 18, ये भी ध्यान रखना पड़ता था आपको, ठीक है ना। और फिर आप ये करने के लिए देखो अब किससे कटेगा, ये आपका 2 से तो नहीं कट रहा, 3 से भी नहीं कट रहा, 7 से देखिए, 7 3 जा, 21, कैरी 1, 7 1 जा 7, ठीक है। 7 से भी ये हमारा नहीं कट रहा है, ठीक है। फिर देखिए 11 से, यदि हम 11 से काटेंगे, ये 11 से भी ये नंबर हमारा नहीं कट रहा है, ठीक है। ठीक है, ये नंबर हमारा सीधा 47 से आप काट के देखिए, 47 से देखो कितना टाइम वेस्ट हो रहा है कि हमें पता ही नहीं चल रहा कि 13 से कटेगा, 11 से कटेगा, 47 से काटिए देखिए, 47 की 47 से आप डिवाइड करके ही देखेंगे आप इसको, ठीक है ना। 47 से डिवाइड करके देखेंगे तो ये 4 जा काट के देखें, सबसे पहले 4 से काटेंगे इसको, 4 7 जा 28, कैरी 2, 4 4 जा 16 और 2 18, ठीक है। यहाँ पे बचा आपका 2 और ये बचा यहाँ पे 3, ठीक है, और 9 बचा, ठीक है। और फिर 7 जा करके देखिए, 7 7 जा 49, कैरी 4, 7 4 जा 28 और 32, तो सीधा 47 से कट रहा है आपका, और 47 1 जा 47। तो आपको ऐसा नंबर ये आपको मिला था कि जिसमें 2 के बाद सीधा वो 47 से कटा था, ठीक है। अब आपको 47 से नहीं कटेगा तो आपको माइंड लगाना पड़ेगा, 2 के बाद देखो सीधा प्राइम नंबर 2 के बाद 47 आ रहा है, तो कितना टाइम वेस्ट हो रहा है प्राइम फैक्टर में। आप यहाँ 2 लिखते थे, यहाँ 47 लिखते थे, और फिर 2 7 जा 14, कैरी 1, 2 4 जा 8 और 1 9, 94 का स्क्वायर रूट, ये आपका 94 का स्क्वायर रूट है। बट वैदिक मैथ की सहायता से तो आप जस्ट 5 सेकंड में इनको कर सकते हैं, बट उनका रूल है कि आपको 10 तक के स्क्वायर पता रहना चाहिए। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर होता है क्या, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 3 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। तो हम इन स्क्वायर रूट को फाइंड करने के लिए आपको थोड़े से रूल्स हैं, आपको देखने पड़ेंगे कि लास्ट में 1 यहाँ पे भी आता है, 1 के स्क्वायर में भी आता है। तो 1 का रिलेशन 9 के साथ है, लास्ट में 4 2 के स्क्वायर में आता है, 8 के स्क्वायर में भी आता है, 2 का रिलेशन 8 के साथ है, 3 का रिलेशन 7 के साथ है, 4 का रिलेशन 6 के साथ है, लास्ट में 6 4 के स्क्वायर में आता है और 6 के स्क्वायर में भी आता है। 5 का रिलेशन 5 के साथ ही है, लास्ट में 5 आता है तो जो 5 का स्क्वायर माना जाता है, लास्ट में 0 है तो वो 10 का स्क्वायर ही माना जाता है। तो हमारा नंबर था 8836। 8836 का हमें स्क्वायर रूट निकालना था। परफेक्ट स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे, 2 डिजिट के बाद लाइन खींचेंगे, लास्ट में देखेंगे 6 कब आता है, 6 आता है 6 के स्क्वायर में, और 6 आता है हमारा 4 के स्क्वायर में। तो लास्ट की डिजिट या तो 4 होएगी या 6 होएगी, ये तो पता चल गया। अब 88 देखेंगे, 88 किन के बीच में आ रहा है, 88 आ रहा है हमारा 81 और 100 के बीच में। इन दोनों में से जो नंबर छोटा है, हमें 81 छोटा है, ये किसका स्क्वायर है 9। तो पहला नंबर तो हमें 9 पता चल गया कि 9 ही है। जो नंबर हमने यहाँ लिखा है उसके आगे वाले से मल्टीप्लाई करनी है। 9 लिखा, 9 के बाद आता है 10, 9 10 या 90, ये नंबर 90 से कम है तो यहाँ से कम नंबर उठाएंगे हम, 4 आंसर। ये नंबर 90 से ज़्यादा होता तो ये नंबर फिर हम ज़्यादा वाला उठाते। दोबारा समझेंगे, जो भी नंबर है 2 डिजिट के बाद लाइन खींचनी है, 1 2 लाइन खींच दी, लास्ट में देखेंगे 6 कब आ रहा है, 4 के स्क्वायर में और 6 के स्क्वायर में, 4 और 6 लिख देंगे। इसका काम तो बस यही है कि लास्ट की डिजिट देखिए किन किन में आ रहा है, वो 2 नंबर लिखने हैं हमको यहाँ। अब ये देखिए इधर का काम क्या होता है, 88 किन किन के बीच में आता है ये देखना है। 88 आता है 81 और 100 के बीच में। इन दोनों नंबर, जो नंबर छोटा है, ये नंबर छोटा है, ये किसका स्क्वायर है 9, तो आपको 9 लिख देना है यहाँ पे। जो नंबर यहाँ लिखा है उसके आगे वाले से मल्टीप्लाई करें, 9 10 या 90, और ये देखना है ये नंबर 90 से कम है, ठीक है, तो आपको कम नंबर उठाना है 94। ना तो प्राइम फैक्टर की ज़रूरत, आपको डायरेक्ट आपको सीधा सीधा इसका आंसर मिल रहा है, ठीक है। अब आपको बहुत सारे और स्क्वायर रूट बता रहे हैं जो परफेक्ट स्क्वायर होंगे, उनको हम वैदिक मैथ की सहायता से ही उन स्क्वायर को हम करेंगे। जैसे आपसे पूछा जाएगा, सपोज करो आपसे पूछेंगे 9604 का स्क्वायर रूट बताइए, ठीक है। तो आपको 2 डिजिट के बाद लाइन खींचनी है, ये रही, लास्ट में देखा 4
4 कब आता है लास्ट में 8 के स्क्वायर में, और 4 आता है 2 के स्क्वायर में, तो 2 और 8, ठीक है ना। लास्ट के लिए या तो 2 होगी या 8 होगी। अब देखा 96 किन के बीच मारा है, इन दोनों के बीच मारा है। ये नंबर हमारा छोटा नंबर 81 है, ये किसका स्क्वायर है 9। जो नंबर यहाँ लिखा है उसके आगे वाले से मल्टीप्लाई करें। 9 के बाद आता है 10, 9 10 या 90। ये नंबर 90 से ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा वाला नंबर इन दोनों में से उठाना है 98। तो ये हमारा क्या आ गया आंसर, 98 इसका सीधा आंसर हो गया। तो वैदिक मैथ की सहायता से आप बहुत आसानी से ये इन स्क्वायर रूट्स को आप बता पा रहे हैं, ठीक है। एक नंबर और लेते हैं हम। सपोज़ करो किसी ने हमसे पूछ लिया कि बताइए 676 का स्क्वायर रूट, ये किसका स्क्वायर रूट है 676। तो आपको 2 डिजिट के बाद लाइन खींचनी है। ये नंबर देखा 6 4 के स्क्वायर में आता है और 6 हमारा 6 के स्क्वायर में आता है, लास्ट की डिजिट जो 6 है। अब ये नंबर देखें, ये वाला 6 है, 6 किन के बीच मारा है, इन दोनों के नंबर के बीच मारा है। इन दोनों नंबर में से हमारा ये नंबर छोटा है, ये 4 है, 4 के इसका स्क्वायर है हमारे 2, तो यहाँ पे हमें 2 लिखना है। जो नंबर लिखा है उसके आगे वाले से मल्टीप्लाई करें, 2 3 जा होते हैं 6, ये 6 हमारा इक्वली आ गया, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया इक्वल। जब भी इक्वल आएगा तो आपको ये वाला नंबर लेना है, ठीक है। इक्वल आ गया 6 तो आपको 6 बिल्कुल, ये 6 से छोटा तो है ही नहीं, तो आपको 4 और 6 में 6 ही लेना है। तो ये नंबर है हमारा 26 का स्क्वायर। एक नंबर और ले रहे हैं हम, 841 ले लिया मैंने। 841 बताइए किसका है, ठीक है। तो 2 डिजिट के बाद लाइन खींची हमने, लास्ट में देखा 1 कब आता है, 1 के स्क्वायर में आता है और 9 के स्क्वायर में आता है, ठीक है। अब ये देखा 8 किसके बीच में आता है, 8 इन दोनों के बीच में ही आता है। नंबर ये छोटा है, ये किसका स्क्वायर रूट है 2, तो यहाँ 2 लिख दिया मैंने। 2 के बाद क्या आता है 3, 2 3 जा 6, ये नंबर 6 से ज़्यादा है तो ज़्यादा वाला नंबर लेना है 29 का। तो आप आज घर पे कैलकुलेटर सामने रखेंगे, आप अपना आप से स्क्वायर रूट, ठीक है, अपना आप बनाएंगे, फिर आप चेक करेंगे कि आपको वैदिक मैथ से कितनी जल्दी से स्क्वायर रूट ये आ रहे हैं, ठीक है। MCQ में ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि ये बताइए कि ये किसका स्क्वायर रूट है, ठीक है। तो वैदिक मैथ से आप बहुत जल्दी स्क्वायर रूट्स बता पा रहे हैं, ना आपको लॉन्ग मेथड की ज़रूरत, ना प्राइम फैक्टरेशन मेथड की ज़रूरत। 47 से आपको जैसे पता चलेगा कितनी, पता कैसे चलेगा 47 से ही कटेगा, ठीक है ना, काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है। वैदिक मैथ से डायरेक्ट हमारा आंसर 47 आ गया था। तो इनको आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो आई होप स्क्वायर रूट ये टॉपिक्स जो आपको है ये बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।